नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव। एक बार फिर से हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेके। आशा करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे। आज का जो वीडियो है वो कुछ लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर आप थोड़ा सा कलीग और जो बॉस है उसके रिलेशनशिप के बारे में कुछ थोड़ा ज़्यादा बताइए। ज़्यादा का मतलब इसलिए कि मैं पिछले वीडियोस में भी एक दो वीडियोस में इसके बारे में थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, लेकिन लोग बाग एक्सक्लूसिवली इसी बारे में बात करना चाहते हैं, इस पीस के बारे में, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरा अपना मानना तो ये है कि पहले ये जो शब्द है ना बॉस, इसको बैन कर देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। सभी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बॉस शब्द का यूज़ करे उसको जुर्माना कर देना चाहिए, राइट। उसको पेनल्टी डाल देनी चाहिए कि भैया बॉस वर्ड जो है यूज़ नहीं करना। बॉस शब्द ही ऐसा है, इसमें ऐसा लगता है एक आदमी ने लाठी पकड़ रखी है और वो भीड़ को कंट्रोल कर रहा है। उसको कोई भीड़ से काम करवाना है और उसको कंट्रोल कर रहा है, और उसका अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। जबकि अगर ऑल्टरनेट वर्ड्स आप देखोगे ना, या अच्छे शब्द जो इसके रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे लीडरशिप है, कोच है, कैप्टन है, इवन मैं तो कहूँगा सर है, तो ये शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। तो बॉस शब्द ही बहुत, मतलब मैं तो कहूँगा कि बड़ी नेगेटिविटी जो है वो दिखाता है, उसमें पॉजिटिविटी कम है। इसीलिए बॉस बोलते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, लीडरशिप जो है ना वो हमेशा ऊपर से शुरू नहीं होती है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं बॉस वर्ड को लीडरशिप से रिप्लेस करूँ, तो इस कॉन्वर्सेशन में ध्यान रखिएगा। लीडरशिप जो है ना वो कोई मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ से नहीं शुरू होती है, वो कहीं से भी शुरू होती है। हर आदमी किसी ना किसी का लीडर है। और बिहार और यूपी में जाएंगे तो हर आदमी एक दूसरे को बोलते हैं ये हमारे नेताजी हैं। वहाँ कोई बॉस नहीं बोलता है, ये हमारे नेताजी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेल ऑफिसर्स के लेवल पे देखो तो वो भी किसी का बॉस या लीडर है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन का, या डिस्ट्रीब्यूटर का, या रिटेलर का, होलसेलर का, क्योंकि उनको वो कंट्रोल करना चाहता है, मॉनिटर करना चाहता है, और कोई ना कोई टास्क जो है अपनी कंप्लीट करना चाहता है उनके थ्रू। उसके ऊपर एएसएम आ गया, आरएसएम, राइट, एनएसएम, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो पूरा एक रिले रेस की तरह है जहाँ पे स्ट्रेटजी जो है वो बैटन की तरह एक दूसरे को पकड़ाई जाती है। रिलेशनशिप इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर रिलेशनशिप नहीं होंगे, अगर लीडरशिप के नीचे जो टीम है वो मोटिवेट नहीं होगी, वो पैशनेट नहीं होगी, उसको टास्क की समझ नहीं होगी, ठीक ढंग से वो ना तो कम्युनिकेट कर पा रही है, ना कम्युनिकेशन को समझ पा रही है, तो इम्प्लीमेंटेशन पे प्रॉब्लम होगी, राइट। तो बॉस कोई, देखिए, ऐसा कोई भगवान द्वारा भेजा गया कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उसको सब शक्तियां दे रखी हैं और वो कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार खुद को भी देखना पड़ता है। आप ये देखिए, सिंपल है, जो आपकी रिक्वायरमेंट एज ए बॉस है अपनी टीम से नीचे, वही उसकी रिक्वायरमेंट आपसे। जिस प्रेशर में आप जी रहे हैं उसी प्रेशर में वो जी रहा है, राइट। हाँ, इतना ज़रूर मैं कहूँगा, डिफरेंस कहाँ आता है एक अच्छे बॉस, एक जो अच्छा बॉस नहीं होता, उसमें डिफरेंस कहाँ आता है। जो बिहेवियरल और हैबिचुअल या हैबिट वाले जो एस्पेक्ट्स हैं ना, या ज़िंदगी का जो एक्सपोजर है, एजुकेशन है, वहाँ पे फ़र्क पड़ता है। वो आया कहाँ से है, उसका कितना एक्सपोजर है, कितना एक्सपीरियंस है, कैसी हैबिट्स हैं उसकी खुद की, और कैसा बिहेवियर है। देखिए, अच्छा हैबिट, अच्छी बिहेवियर वाला बॉस होगा, वो अपनी टीम को वही पास ऑन करेगा। कहते हैं जिसके पास जो होता है ना वही आगे पास ऑन करता है। मेरे पास अगर गुस्सा है तो मैं गुस्सा ही पास ऑन करूँगा, मेरे पास अगर टेंशन है तो मैं टेंशन ही पास ऑन करूँगा। लेकिन अगर मेरे पास पॉजिटिविटी है, मैं टेंशन को बड़े अच्छे ढंग से संभाल सकता हूँ, हमेशा स्माइल करता रहता हूँ, हमेशा मोटिवेट करता रहता हूँ, तो मैं वही अपनी टीम को पास ऑन करूँगा, राइट। सो ये बड़ा डिपेंड करता है। तो ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर आपको लग रहा है कि बॉस तो ठीक है लेकिन कहीं मुझ में इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप अपने बिहेवियर में, हैबिट्स में इम्प्रूवमेंट लाइए। अब देखिए क्या होता है कि कई बार आप टारगेट वारगेट तो सही कर रहे हैं, ठीक है, जो आपकी टास्क है उस पर तो आप खरे उतर रहे हैं,
लेकिन आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, बदतमीजी से बात कर रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, टाइम पे नहीं काम करते, राइट, गलत चीज़ें, अनएथिकल काम कर रहे हैं, तो इस मामले में फिर बॉसेस को एक्शन लेना पड़ता है। और आपने खुद को भी देखा होगा, अपने को बॉस मान के देखिए तो चीज़ें बड़ी क्लियर होंगी कि जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है वही मेरे बॉस को पसंद नहीं होंगी, राइट। जो चीज़ें मुझ में सुधारनी है वही बॉस को भी ऊपर सुधारनी है। अगर तो है उसमें वो खासियत तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो उसमें वो इंकलकेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे में ऐसी कोई कमी नहीं है, तो मैं तो कहूँगा बिंदास अपने बॉस से बात कीजिए, राइट। ये घर में टेंशन नहीं ले जाने का, घर में गए मुंह उतरा हुआ है, बीवी को मालूम पड़ जाता है कि आज बॉस के साथ कोई झगड़ा वगड़ा हो गया, राइट। अगर किसी के बॉस के बारे में पूछना हो ना तो उसकी बीवी से पूछो कि जी आपका क्या ख्याल है इनके बॉस के बारे में, आपको सब बात मालूम पड़ जाएगा। बच्चों पे आके गुस्सा उतार दिया, इससे बेटर है कि बॉस की आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। जो भी लीडरशिप पोजीशन पे आपके ऊपर बैठा है उससे आंखों में आंखें डाल के, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, इफ यू थिंक दैट मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ, सही राह में हूँ, राइट, लेकिन फिर भी मेरा बॉस हर टाइम मुझे उंगली देता रहता है, तो कृपया करके बॉस के साथ बैठिए। क्योंकि 90% केसेस में बॉसेस के कारण या लीडरशिप प्रॉब्लम के कारण ही लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं, राइट। ऑर्गेनाइजेशन है क्या, लोगों से बनी हुई एक संस्था है, राइट। अगर लोग ही एक दूसरे के साथ बिहेव नहीं करेंगे तो कल्चर खराब हो जाएगा, कल्चर खराब हो जाएगा तो कोई काम नहीं करना चाहेगा, राइट। आपने देखा अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, क्या कल्चर है, राइट, क्या लीडरशिप है, कहाँ गई लीडरशिप, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो एक कंट्री को ख़राब करती हैं, घर को भी ख़राब करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भी ख़राब करती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बॉस के साथ बैठिए, जब अच्छे मूड में हो, कभी जब मीटिंग के बाहर बात कीजिए, राइट, आउट ऑफ द ऑफिस कहीं बात कीजिए, कभी आप बैठे हो और अपनी बातें व्याख्यान कीजिए कि मुझे क्या दिक्कतें आ रही हैं, बॉस मुझे समझाया जाए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप हमेशा परेशान रहते हो, जब भी मैं बात करता हूँ तो सही उत्तर मुझे नहीं मिलते, मुझे मेरे बारे में थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। अगर वो बोलता नहीं सब कुछ ठीक है तो फिर मुझे ये बताइए कि मुझे हर बार ये चीज़ों पे क्यों कहा जाता है या सुनना पड़ता है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि बॉस बहुत एब्यूसिव है, नॉनसेंस है, मैं तो कहता हूँ एचआर को इन्वॉल्व कीजिए और कंप्लेंट कीजिए। ये मैंने भी अपनी ज़िंदगी में किया है। जब मैं शुरू में बड़ा यंग एज में था तो मुझे नॉनसेंस नहीं थी, मैं कभी अपने बॉस को पैम्पर नहीं करता था अपने काम में। हालांकि इसका देखिए, इसके दोनों पहलू हैं, राइट। लोग पैम्पर भी करते हैं, बॉसेस को खुश भी रखते हैं, ऊपर प्रमोशन भी पाते हैं, कि रास्ता वो है। लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं दुनिया में, राइट। अब वैसे बॉसेस भी नहीं रहे हैं, वेल एजुकेटेड लोग आ रहे हैं और स्किल लेवल, नॉलेज लेवल वाले लोग हैं, ईगो वाली बात नहीं रही है, राइट। और दूसरा ये है कि अगर हमें कंट्रोल ही करवानी है ऑर्गेनाइजेशन में भीड़, राइट, तो फिर हमारे स्किल नॉलेज की कहाँ गए? स्किल नॉलेज की तो मतलब कोई अहमियत ही नहीं है, वो तो भीड़ है और ऊपर गडरिया है, बस बात खत्म हो गई। तो हम अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं, हम वो लोग हैं जो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो लीडर वही है जो पार्टिसिपेट करे, मोटिवेट करे, लोगों को पैशनेट बनाए, राइट, उनको रीज़न दे कि ये टास्क क्यों ज़रूरी है, कैसे करना है, और जब भी ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे खड़ा हो। हमेशा हर रोज़ बात करे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, कैसे इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, राइट। और सीधे का सीधा ऊपर का जो प्रेशर है वो सीधे पास ऑन ना करे। तो ये मैं पूरी जो वैल्यू चेन है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली जो अगर हर एक आदमी अपना ध्यान रखेगा। दूसरा है कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम हमेशा परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं, अपने कैरेक्टर पे भी ध्यान दीजिए, अपनी हैबिट्स पे ध्यान दीजिए, बिहेवियर पे ध्यान दीजिए। वो सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करता है आपको। मैं बताऊँ आपको, आपका बात करने का तरीका है, आपके बात करने के तरीके से ही मालूम पड़ जाता है कि ये आदमी पॉजिटिविटी वाला आदमी है, नेगेटिविटी वाला आदमी है, ये मुझे मोटिवेट कर रहा है या मुझे गिराना चाहता है, राइट, ये मुझे प्रेशर कर रहा है या मुझे मोटिवेट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ना कॉन्वर्सेशन में ही पता लग जाती। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप कैसे उठते बैठते खाते पीते हैं, आप किस ढंग से कम्युनिकेट करते हैं, असर्टिव कम्युनिकेशन है या नेगेटिव कम्युनिकेशन है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा
आपको थोड़ा सा इस पे इलेबोरेट करूँ इन चीज़ों पे कि बॉस कोई आसमान से आया हुआ कोई ऐसा फरिश्ता नहीं है, वो भी हार्ड मास का पिंजरा है। कभी उसकी जगह तुम होंगे, कभी, और हर एक आदमी बॉस है अपनी अपनी जगह पे। और सिंपल याद रखो, जो तुम्हें पसंद नहीं है वो तुम्हारे बॉस को भी पसंद नहीं होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर फिर भी लगे तुम्हें कि हाँ भाई बॉस के कारण मेरी ज़िंदगी वो बन गई है, क्या बोलते हैं, नर्क बन गई है, और डिस्पाइट कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया उसके कहने पे, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी दी है, तो टॉक टू HR बिफोर लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन। मैं तो सीधा सीधा बोलूँगा, ताकि वो और लोगों को और टीम को ख़राब ना करे। राइट, बहुत बार ऐसा होता है कि पूरी की टीम जो है वो नीचे ख़राब कर दी जाती है एक सिंगल एडमेंट बॉस द्वारा, जिसको खुद ही पता नहीं है साला क्या करना है, क्योंकि उसका खुद लो लेवल। कई बार बॉसेज ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी ढंग से जो ये जाते हैं ना चाटुगिरी करके ऊपर, ना तो नॉलेज है ना तो स्किल है, फिर भी ऊपर तक पहुंच जाते हैं, और दे डोंट नो हाउ टू हैंडल मैन पावर। और ऊपर जाके जब उनको वो पावर मिलती है ना, तो पावर का मिसयूज़ बतेरा होता है वहाँ पे, और उसका खामियाजा जो है ना उसकी टीम भुगतती, और ऊपर तक बॉस तक वो खबर ही नहीं पहुँचने देता। तो इस प्रकार के बॉसेस से जो है वो सचेत रहिए। और ये कोई हम मजदूरगिरी नहीं कर रहे हैं, ये वो ज़माना नहीं है जहाँ पे अंग्रेज़ों का कि हम गुलाम हैं किसी के। ठीक है, आप इंटेलिजेंट हैं, आप स्किलफुल हैं, आप नॉलेजेबल हैं, आपको एक नहीं 10-20 जॉब मिलेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बॉसेस आपको ठीक ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, पहला तो है अपने में इम्प्रूवमेंट लाइए, दूसरा है उससे बात कीजिए, तीसरा फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये साला नॉनसेंस है, तो ना किसी को एक्सप्लॉइट कीजिए, ना एक्सप्लॉइट होइए, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाइए, लेकिन बाहर जाने से पहले HR को पूरा बता के जाइए। ये मेरे अपने निजी विचार हैं जिस पे मैं कायम रहा, जिस पे मैं अड़िग रहा, और इस ढंग से मैंने अपना काम किया। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा इसके बारे में और ज्ञान मिला होगा, और आप फोर्सफुली इसको एक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।